तो एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए इस क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ में बताने जा रही हूँ, जो आपका 17 मार्च के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए इसमें सारे प्रश्न आपको महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा आप 40 से 45 नंबर आराम से कवर कर पाएंगे। तो फुल सॉल्यूशन के साथ में आज की यह क्लास मैं आपकी लेने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं 17 मार्च के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न है कि विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती। तो जो विलयन की चालकता है वो किस पर निर्भर नहीं होती है, तो दाब पे। ठीक है, दूसरा है कि किसका सामान्य नाम फाजिन है। तो इसका आंसर है आपका COCl2। तीसरा है कि शुद्ध जल की मोलरता है। तो शुद्ध जल की मोलरता होगी आपकी 55.5। चौथा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी नंबरिंग की मिस्टेक है। पीतल है, पीतल एक आपका क्या है, ठोस विलयन है। ठीक है, जो पीतल है वो क्या है, आपका एक ठोस विलयन है। पांचवा है कि आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो आरएनए में नहीं पाया जाता है वो आपका थायमिन है। क्या है, थायमिन। ठीक है, ये आपका पांचवा है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि नंबरिंग की थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। तो छठा है, उत्कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो उत्कों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 17 मार्च के लिए अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका बी, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का आपका ए, पांचवे का ए, छठे का सी। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहले से ही मैंने फिल कर दी है, ताकि कम समय में आपको मैं पूरा प्रश्न पत्र कंप्लीट करा सकूं और सारे क्वेश्चन आपको वही दूं जो 90% आपको परीक्षा हाल में देखने को मिले। तो यही मेरी कोशिश है इस क्लास में। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम खालिस्तान है, राइबोफ्लेविन। दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल खालिस्तान कहलाता है। पिक्रिक अम्ल क्या कहलाएगा, पिक्रिक अम्ल कहलाएगा। तीसरा है कि एथिलेमिन से खालिस्तान क्षारीय है, प्रबल। चौथा है जल की मोलरता खालिस्तान होती है 55.6। पांचवा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव खालिस्तान माना जाता है, कैसा, 0। ठीक है, और छठा है Ni2 धन आयन का रंग खालिस्तान होता है, कैसा, हरा या पीला। ठीक है, तो चलिए ये हमने रिक्त स्थान आपके कंप्लीट कर लिए है, तो स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल सत्य है, यहाँ पे भी सत्य करना है। तीसरा ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य है। चौथा है प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते, तो असत्य बात है। पांचवा समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य है। छठा स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पे ट्रू ट्रू ट्रू, फाल्स फाल्स फाल, ट्रू ये। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। तो देखिए पहली जोड़ी है विटामिन B12, इसकी जोड़ी है आपकी कोबाल्ट। दूसरे सुक्रोज की जोड़ी है C12H22O11। ठीक है, R बंद O बंद और R, इसकी जोड़ी ईथर। प्राथमिक एमिन की जोड़ी है आपकी RNH2। कार्बिल एमिन परीक्षण की जोड़ी है प्राथमिक एमिन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में रही आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ पर आपके भी नंबर मैंने डाल दिए, तो अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि
एक मोनोसेकेराइड का नाम लिखिए। तो एक मोनोसेकेराइड का नाम है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कीटोन। ठीक है। दूसरा है आइडोफार्म का सूत्र लिखिए। आइडोफार्म का सूत्र है CHI3। तीसरा है सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं? तो विभव मापी द्वारा। चौथा है एमिनो एसिड का बहुलक का नाम लिखिए। प्रोटीन। पांचवा है 666 का रासायनिक नाम लिखिए। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? लवण सेतु क्या है? उसके 2 कार्य लिखिए। तो 2 नंबर के इम्पोर्टेंट आपके ये प्रश्न है। चलिए इसके बाद में 8वां प्रश्न 3D। ठीक है। 3D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संकुल यौगिकों के लिए परिभाषित कीजिए। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? लिगेंड क्या है? ठीक है। निम्नलिखित सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। देखिए मैं आपको केवल मात्र 4 पेपर दे रही हूँ और प्रॉपर आप यदि इनको कंप्लीट करके जाते हैं तो आप समझ लीजिए 70 में से 70 नंबर आपके पक्के। OT क्वेश्चन तक आपके आने वाले हैं इन 4 प्रश्न पत्रों में से। देखिए पूरे सेलेक्टेड में आपको 4 प्रश्न पत्र दे रही हूँ जिनमें आपका प्रॉपर काम होने वाला है। वास्तव में आप आखिरी पेपर में अपनी बाजी मारना चाहते हैं तो बाजी मार लीजिए, आपके पास अभी भी मौका है। तो चैनल पर जाइए, 4 ही मॉडल पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर आपको 70 में से 70 नंबर ही आएंगे। ठीक है। तो देखिए DNA और RNA में कोई 3 अंतर। माइकल फेराडे के नियमों की व्याख्या आपको करनी है। छद्म एकाणु का अभिक्रिया को उदाहरण सहित आपको समझाना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है। यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। फुल सॉल्यूशन के लिए आप अभी तक एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको फुल सॉल्यूशन इनका मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के प्रश्नों का। ठीक है। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, सारे प्रश्नों को। तो ये मैंने आपको सेट A बताया है। देखिए आपके पास अभी भी है मौका बाजी मारने का, मार लीजिए बाजी, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको देखिए यहाँ पर सेट B बताने वाली हूँ। ठीक है। इसके बाद में सेट C, सेट D, E और A। ठीक है। तो ये आपके 6 तरह के पेपर रहेंगे और इन 6 तरह के पेपर में आप बाजी मार सकते हैं, 70 के 70 नंबर ला सकते हैं। OT क्वेश्चन तक आपके पूरे यहाँ पे आने वाले हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।